देखिए आज हम पढ़ेंगे एक नॉर्मल रोग के बारे में, क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा है। ठीक है, हमें समझना है कि सर्दी क्यों होती है, जुकाम क्यों होता है, खांसी क्यों होती है। ठीक है, एक बेसिक रोग है। ठीक है, देखिए आपको सर्दी होना भी नॉर्मली है। पीलिया वाले बेचारे इंतजार करते कि अब सर्दी हो जाए। हर व्यक्ति को बीमार होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे नहीं आपने साहित्य की बात कर लेते हैं या धर्म की बात कर ले, तो अगर आप सुख का अनुभव तभी करेंगे जब आपको क्या होगा, दुख होगा। आपको बीमार होना जरूरी है। देखिए क्या काम होता है समझते हैं। जैसे मैंने आपको बुखार वाले वीडियो में बताया था कि बुखार कोई रोग नहीं बल्कि आपकी शरीर की क्या है, एक प्रतिक्रिया है कि नहीं। इस पे भी हम दवा खा के एकदम मेंटेन हो जाते हैं, है कि नहीं। हम सर्दी के बारे में समझते हैं। सर्दी जुकाम खांसी एक्चुअल में होती क्यों है। देखिए आपको जब मैंने पढ़ाया होगा वायरस के द्वारा, जब रोग मैंने आपको पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि वायरस के द्वारा कौन से रोग होते हैं, है कि नहीं। कवक के द्वारा कौन से रोग होते हैं और बैक्टीरिया की वजह से कौन से रोग होते हैं। वैसे ही आज हमें पढ़ना है कि सर्दी जुकाम खांसी ये नॉर्मली वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। वायरस द्वारा होने वाले रोगों के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं कि वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं। कहने का मतलब ये संक्रामक रोग है। अगर आपके अगल बगल कोई एक व्यक्ति संक्रमित है तो जाहिर सी बात है कि दूसरा व्यक्ति संक्रमित होने के या दूसरे व्यक्ति के संक्रमित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बात करते हैं हम सर्दी की, तो सर्दी किसकी वजह से होती है, तो सर्दी बैक्टीरिया यानी जीवाणु और वायरस दोनों की वजह से होती है। कहने का मतलब है कि जो वायरस, किस वायरस की वजह से सर्दी होता है ना, क्यों होती है, तो राइनो वायरस। किसके वजह से, राइनो वायरस। लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं अब बताने की जरूरत तो है नहीं, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज होती है कि क्या होता है, सबसे पहले नाक बंद होती है। मतलब आपको सांस लेने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। जैसे निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया में भी जैसे निमोनिया में देखिए क्या होता है, जो आपका लंग्स होता है, जो आपका फेफड़ा होता है, उसमें क्या पाए जाते हैं, सुराख पाए जाते हैं, जिसको कूपिका के नाम से जाना जाता है। तो जब आप क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो सांस में सभी गैसें आपके फेफड़े तक जाती हैं और वो कूपिकाएं क्या करती है, सभी गैसों को छान के बाहर कर देती है। लेकिन निमोनिया में उन सुराखों के बीचों में या वो सुराख के बीच में क्या भर जाता है, म्यूकर भर जाता है, जो आपकी नाक में भरा रहता है। समझ रहे हो ना, गुड है ना। म्यूकर भर जाता है, उसे म्यूकर बोला जाता है। नॉर्मली हम उसे श्लेष्मा के नाम से जानते हैं, बाकी तो समझदार है आप, है कि नहीं। वो क्या करता है, वो जाके उन कूपिकाओं के ऊपर या उन छेदों के ऊपर, उन है ना, उन छिद्रों के ऊपर बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो गैसों का आदान प्रदान नहीं कर पाता, गैसों को छान नहीं पाता, जिसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। समझ रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, पहला लक्षण बंद नाक, दूसरा नाक से पानी आना। ये तो नॉर्मल है, अगर नहीं देखते ना, बार बार लगे रहते हैं, रुमाल हम लगातार यूज करते रहते हैं। कुछ लोग तो धड़ाधड़ मार देते हैं, उनका अलग टैलेंट है। रुमाल यूज किया करिए। देखिए ये रोग ऐसे रोग है क्योंकि ये एक व्यक्ति से आपकी वजह से कोई दूसरा संक्रमित हो सकता है। ठीक है, हम तो पब्लिक में बैठे रहते हैं, ये आया ये आप छी मार के चल दिए, अब पीछे जो आ रहा है वो घर जाते जाते वो मारेगा छी, सब छी मारेंगे, है कि नहीं। क्योंकि ये देखिए एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम भी कर सकते हैं। हम हमारे और आपके एक सोच से ही समाज का विकास होता है। एक सही संतुलित समाज बनाने में हमारा कहीं ज़्यादा योगदान है। आप कहेंगे कि मैं नहीं छींकूंगा, छींकते वक्त हमेशा टिश्यू पेपर या रुमाल कुछ नहीं है तो अपना हाथ लगा के तब छींके, ताकि वायरस दूसरे तक ना पहुंच पाए। लेकिन ऐसे कैसे, मैं बीमार तो ये कैसे ठीक ठाक सांस ले रहा हूँ, मजा ले रहा है मेरा, तो हम उसको बीमार कर देते हैं। आप देखते हैं किसी कमरे में एक व्यक्ति को सर्दी, किसी एक लड़के को सर्दी होती है तो शाम तक जाते जाते पूरा लड़का वो धड़ाधड़ मारते जा रहे हैं रास्ते भर, है कि नहीं। अब वो बस में बैठ के जाएंगे, अब अगर बस में बैठ के जाएंगे तो बस का ड्राइवर तक क्या हो जाएगा, सर्दी वाला, वो भी घर आएगा, सवेरे नॉर्मल गया था, शाम को लेके आ रहा है अपना मटेरियल, है कि नहीं। देखिए तो बंद नाक, सर्दी के जुकाम के लक्षण क्या होते हैं, सबसे पहले नाक बंद होती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, दूसरा नाक से पानी आने लगता है, और तीसरा बोलने में। जैसे अभी देखिए मुझे सर्दी है, बोलने में क्या हो रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम, यहाँ गले में थोड़ा सा क्या होता है, दर्द होता है, गला जाम हो जाता है आपका, या खराश आने लगती है, छींके आना, आपको बार बार छींक आती है, झटके से आपको छींक आती है, क्योंकि आपके नाक में अगर एक छोटा सा कण भी चला जाता है तो आपको क्या होती है, छींक आती है। यहाँ तो पूरा भरा पड़ा है। बाकी हल्की खांसी है ना, आपको क्या आएगी, हल्की हल्की खांसी आएगी, हल्की हल्की खांसी आपको आएगी। आगे बात करते हैं कारण, क्या वजह होती है, आखिर में ये रोग कैसे फैल जाते हैं।
ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि ये रोग कैसे फैल जाता है। इस रोग के फैलने का प्रमुख कारण क्या होता है कि यह एक ऐसा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। जैसे मान लेते हैं सामने वाले किसी एक व्यक्ति को सर्दी है, हम उससे गए, हाथ मिलाए, हैंड शेक किया, हाय भाई क्या हाल है। अब हो सकता है उससे पहले उसने किया हो, है कि नहीं, उससे पहले उसने पोछा हो, साफ किया हो और हम हाथ मिला लेते, क्योंकि इसमें देखिए दोनों व्यक्ति की गलती है। क्योंकि अगर वो संक्रमित है तो हमने उससे बिना, है कि नहीं, हमने उससे हाथ नहीं मिलाना चाहिए। जैसे आपने कोरोना के बाद देखा, जो कोरोना की गाइडलाइन थी कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, है कि नहीं, हम 2 गज दूरी मतलब दूर से बात करते हैं। सबसे बढ़िया हमारा भारतीय नमस्कार है, नमस्ते, है कि नहीं। अभी सबके संस्कार निकल के आ रहे हैं, नमस्ते, वरना पैर कहाँ छुआ जाता है, फुफ्फा का तो पता है। हमारे संस्कार देखिए, हम चले थे पंजों से, आज हम कमर तक आके अटके, अगले दिन फुफ्फा नमस्ते, ऐसे ये वाले संस्कार आने वाले हैं कि नहीं। सबसे बेटर होता है क्या, नमस्ते वाला। फिलहाल समझते, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, मैंने आपको बताया था रोग 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संक्रामक रोग, दूसरा होता है असंक्रामक रोग। वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है उसे क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। और वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता उसे क्या कहते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं। कभी ऐसा देखा कि आपको बुखार है तो मम्मी को बुखार हो जाए, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कुछ रोग जैसे ये सर्दी जुकाम, ये क्या है, ये वायरस से, ज़्यादातर वायरस से फैलने वाले रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होते हैं। जैसे कोरोना को ही ले लो, एक व्यक्ति को हुआ था, वुहान से चला था, वहाँ बंद आँख वाले ससुरे निकाले थे, और आज कौन कहता है चाइना का प्रोडक्ट नहीं चलता, देखो कितना चल रहा, वहीं तक चल ही रहा है। अभी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे चल रहा है उनका कांड, है कि नहीं, समझते हैं। अब तो ओमिक्रॉन भी आ रहा है। आगे बात करते हैं, एक व्यक्ति से अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, अगर आप उसके संपर्क में आ जाते हो, आप उससे मिल लेते हो, तो आपको वो होने के चांसेस हैं। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति द्वारा छुई हुई। आप समझो होता क्या है कि हम क्या सोचते हैं, जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी सोच देखिए, कोरोना की जब गाइडलाइन आई थी तो उन्होंने कहा था कि अगर जैसे कोई मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोरोना से पॉजिटिव था, अगर वो किसी चीज़ को मान लेते हैं, इसे ब्लैक बोर्ड को वो छू के गया है और दोबारा आके मैं छूऊंगा तो मुझे नहीं होने के चांसेस है। जाहिर सी बात है, ये छू के मैं तो घर जाऊंगा ही जाऊंगा। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी बोला जाता है। मतलब वायरस के अंदर अपना कुछ नहीं होता, उसे अगर आप ज़मीन पे फेंक दो तो वो करोड़ों साल तक वैसे ही पड़ा रहेगा। जैसे ही वो किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करेगा वो सक्रिय हो जाएगा, वो जिंदा हो जाएगा। तो एक व्यक्ति ने, अगर किसी व्यक्ति ने, कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसने किसी वस्तु को छुआ है तो वो वायरस वहां फैल चुका है, वहां पहुंचा है, वो समझ रहे हैं। अब अगर दोबारा आप उस वस्तु को छूते हैं तो आप में उस रोग के फैलने के चांसेस हैं, समझ रहे हैं। जैसे आप लोग इस टेबल पे बैठे हो, अगर इसमें से किसी को सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, तो उस टेबल पे अगर आप बैठेंगे, उसने अपना कांड करके बैठा पड़ा है, वो बैठा है, उसने छुआ है, तो जाहिर सी बात है आपको होने के चांस हैं, आपको सर्दी जुकाम खांसी हो सकती है। आगे बात कर लेते हैं कि सर्दियों में ही सबसे ज़्यादा आप देखते हैं कि हमेशा सर्दी जुकाम आपको ठंडी वाले मौसम में, क्यों विंटर वाले मौसम में ही ज़्यादा होती है। इसके क्या कारण है कि ये ठंडी में ज़्यादा होती है, गर्मी में कम। गर्मी में इंतजार करते हैं, पीलिया वाले बेचारे इंतजार करते हैं कि मुझे सर्दी हो जाए, लेकिन ये सर्दियों में ही क्यों होती है। इसका प्रमुख कारण क्या होता है, इसका पहला कारण होता है कि ठंडी में, उदाहरण समझो, आप एक टेबल पे 2 जन बैठते हैं, एक टेबल रहता है ना गर्मी में, अगर यही पढ़ाई गर्मी में होती तो एक टेबल पे 4 जन, और ठंडी में एक टेबल पे 6 जन, और जस्ट आओ कोई दिक्कत रहा, अगर ठंडी है तो लग रहा है एकदम बैठ जाएंगे, सिकुड़ सिकुड़ के बैठेंगे, और गर्मी में पूरा मजबूत अपनी ताकत दिखाएंगे, चौड़ा से बैठेंगे एकदम, पैसा देते हैं फिर थोड़ी बैठ रहे हैं ठंडी में। क्योंकि ठंडी में हम क्या होते हैं, एक दूसरे के ज़्यादा पास होते हैं, जिसकी वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने के चांस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो व्यक्ति उस रोग से संक्रमित हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, घर में ज़्यादा रहते हैं, सबसे ज़्यादा घर में रहते हैं। घर में रहने का मतलब ठंडी में कोई जाता है बाहर, नहीं, बहुत कम, रेयर केस में जाते हैं। लड़के जाते हैं, छोटे छोटे जो बैट वाले होते हैं, बैट बॉल बैडमिंटन वगैरह वाले, फुटबॉल वाले, वो लड़के बाहर जाते हैं। ज़्यादातर हम ठंडियों के मौसम में घर में रहते हैं, और घर में अगर किसी व्यक्ति को ठंडी में अगर सर्दी हो जाती है तो क्या करते हैं, हम घर में रहते हैं, घर में टीवी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अगर नहीं तो घर में दरवाजे खिड़कियां सब क्या रहती हैं, बंद रहती हैं। ऐसा रहता है कि जैसे गर्मी में छोड़ दो खिड़कियां, वो हवा आने दो, ठंडी में बंद कर दो, वो हवा ना आए। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होता है, जब आप छींकते हैं तो वो आपके घर में ही उड़ता रहता है, और आपके घर में सभी लोग तो घर में ही रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो संक्रमित हो जाएंगे।
ठंडी में कभी ना कभी खिड़की को खोलना चाहिए, खोला करिए। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे देखिए, एक ही कपड़े बार बार, ठंडी में देखो अब जुगाड़ चल रहा है, बार बार एक जो स्वेटर एक बार पहने हैं, मुझे लगता है ठंडी शुरू होगी 6 महीना में, तो जब तक ठंडी खत्म ना हो जानी है, कुछ महापुरुष के तो तब वो नहीं धोया जाएगा जब तक वो कुछ कहीं गिरेंगे नहीं हिलाई पकड़ई में। आगे नहीं, जब तक आप गिरेंगे नहीं, जब तक वो बेचारा अब वो स्वेटर बोलेगा साहब थोड़ा सा मुझे धो दो, तब जाके कुल धोएंगे। स्वेटर कोई धोता है? मालूम है कि आज धोऊंगा तो 3-4 दिन के बाद, इन रेयर केस हम धोते हैं, है ना। बहुत मतलब लगातार एक ही कपड़े को हम कई बार यूज करते हैं। तो आज हमें सर्दी है कि नहीं, इसके बाद जैसे ये मेरा स्वेटर है, अभी मुझे सर्दी है, अगर मैं छींक के यहाँ, जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो लगबे करेगा, लग गया, अब दोबारा फिर इसे पहनूंगा तो फिर छूंगा तो फिर वायरस आया कि नहीं आया, क्योंकि वायरस मरते नहीं जल्दी, उन्हें रोका जा सकता है, वो मरते नहीं, तो बार बार होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जैसे मान लेते हैं आपने सोचा कि भाई चलो मैं तो दूसरे के संपर्क में नहीं आया, तो आप वो वायरस अगर उड़ रहा है हवा में, आप जाएंगे तो यहाँ आपके स्वेटर पे लग गया, फिर अब तो कल पहनवे करेंगे, है कि नहीं। तो कपड़ों को भी बार बार क्या करना चाहिए, धोना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा रोज स्वेटर धोकर रोज पहनो, फिर पता चले वहाँ घर से आओगे दांत बजते आएंगे, अरे स्वेटर में गीला थक जाऊँ, हिल रहे हैं पूरा, पीछे अंगीठी लेके आएंगे, एक जन केवल तुमको आग दिखाएगा। आगे बात करते हैं, कपड़े को कम धोते, हम कपड़ों को क्या करते हैं, धोते भी बहुत कम है। पहले तो एक ही कपड़ा 3-4 बार पहन लेते हैं, वो तो अलग बात, उसको धोते भी नहीं है मजबूती से, समझ रहे हैं। और ठंडियों में हमें ज़्यादातर खिड़कियों को खोल देना चाहिए, क्योंकि खिड़की खोलेंगे तो प्रकाश आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, और सूर्य के प्रकाश से पाई जाती है विटामिन डी, जो उस वायरस को मारने का काम करेगी, है ना। हवा चलेगी तो वायरस उड़ जाएगा, बाहर चला जाएगा घर के, लेकिन नहीं खोलेंगे तब जहाँ है वहीं पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको तो मज़ा है कि नहीं। कल आप बीमार होंगे, परसों मैं, उसके बाद मम्मी, बाबू, दीदी, पड़वा पड़िया, बकरी बकरा सब बीमार हैं, सबको सर्दी है। क्यों? क्योंकि हमने खिड़की को नहीं खोला। चलिए बात करते हैं हम बच कैसे सकते हैं इससे, सर्दी से कैसे बच सकते हैं। तो संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें। अगर किसी को छींक आ रही है, उससे एकदम धड़ाक से दूरी बना के रखो, उसे एक बेंच अलग दे दो, एक कमरा अलग दे दो, उसको सर अलग ले जाकर पढ़ाएंगे, क्योंकि वो संक्रमित, उसके चक्कर में सब संक्रमित हो जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, भीड़ से बचे। अगर भाई 10 लोग हैं, उसमें से किसी एक को हुआ होगा तो 9 को होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को हुआ है, 9 जन को नहीं हुआ है तो 9 जन मिलकर उसका ठीक कर देंगे, नहीं, वो सबको कर देगा। जैसे पढ़ा है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, वैसे एक संक्रमित व्यक्ति सबको संक्रमित कर देता है, समझ रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं, रुमाल का यूज करें। आप एक कपड़ा लीजिए, रुमाल नहीं है तो कहीं, अगर आपके पास, मैंने बताया ना, रुमाल नहीं है, टिश्यू पेपर भी नहीं है, तो आप छींकते वक्त या खांसते वक्त अपने हाथ का प्रयोग करें, ठीक है, बंद करके, नाक को बंद करके छींके, ताकि जो वायरस होगा वो आपके हाथ में लगेगा। और उसके बाद धूप में जाने की कोशिश करें, ताकि जो वायरस है अगर आपके वो कपड़े पे वगैरह पे कहीं पड़ा है तो वो मर जाए, वो उड़ जाए, गिर जाए, ठीक है। और खिड़कियों को क्या करें, घर की खिड़कियों को बार बार क्या कर दे, खोल दे, मतलब खोल के रखे, ताकि हवा चले और वायरस क्या करे, हवा के साथ उड़ के बाहर चला जाए। तीसरी चीज़, हाथ को बार बार धोएं। वैसे अभी तो हम लोग हाथ ही तो धो रहे हैं बार बार, कभी नौकरी से हाथ धो रहे हैं, कभी कुछ लोग ज़िंदगी से हाथ धो रहे हैं, कि ना, कुछ लोग पढ़ाई से धो रहे हैं, बार बार हाथ ही तो धोया जा रहा है। फिलहाल हाथ धोने की कोशिश करें, बार बार हाथ धोएं, बार बार। ठंडी में तो एक गिलास में हम एडजस्ट कर लेते हैं, धोने की बातें छोड़िए। सफाई सबसे ज़रूरी है इन रोगों में, है कि नहीं। एक गिलास पानी दे देंगे, अगर आप अभी तो ठंडी नॉर्मल है, जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी, एक गिलास पानी देंगे, उसमें पीना भी है, हाथों धो लेंगे। और खाते कितना से खाते हैं, ये 3 उंगली का यूज करते, खा के चल दिए, बस इतने धोए, अब गए, निकल दिए, मजाल है। कहते हैं कि हे भगवान, बिस्तर में, ठंडी की बात बता रहा हूँ, हे भगवान जब मैं बिस्तर में घुस जाऊँ, मौत आ जाए, है कि नहीं, देखिए बाहर ना निकलना पड़े, अलग ही व्यवस्था होती है। जब बाहर जाते हैं अंदर आके सेट होने में फिर टाइम लगता है कि नहीं, पहले जैसी गर्मी लाने में फिर, है कि नहीं। या तो किसी को कोई रहे मजबूत आदमी जो उसमें पड़ा रहे बेचारा, है कि नहीं, वो पड़ा रहे, वो मेंटेन करके रखा रहे, हम डायरेक्ट घुसे। चलिए आगे बात करते हैं, मास्क का इस्तेमाल करें। देखिए, मास्क केवल रोग के समय नहीं, बल्कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि मास्क आप हमेशा इस्तेमाल करो, क्योंकि अब जो हमारा इन्वायरमेंट है इतना प्रदूषित हो चुका है कि हमें क्या करना चाहिए, हमेशा मास्क का यूज करना चाहिए। क्योंकि देखते हैं ना, हर जगह पे लगातार कुछ ना कुछ काम, नई नई चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, तो धूल के कण, है ना, बैक्टीरिया, वो हमेशा हवा में उड़ रहे हैं। मास्क जितना इस्तेमाल कर सके, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ भीड़ नहीं है, पब्लिक नहीं है, वहाँ मास्क लगा के चलो। हमारे यहाँ तो अलग व्यवस्था, सब्जी मंडी में मास्क नहीं है, अकेले बाइक चलाएंगे तो मास्क लगा के चलेंगे। जहां मास्क लगाने की एक्चुअल की जरूरत है वहां मास्क लगाइए, पब्लिक में लगाइए। बार बार आप ज़्यादा मास्क भी लगाएंगे तो आपके फेफड़े पे इफेक्ट पड़ेगा।
ज़्यादा मास्क ना लगाइए। मैं ये नहीं कह अकेले हैं, खुली हवा लेने की कोशिश कीजिए। जहाँ धूल वगैरह उड़ रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं इन्वायरमेंट गड़बड़ है, वहाँ मास्क लगाइए। पब्लिक में जाइए मास्क लगाइए, वहाँ नहीं मास्क लगेगा। जो डॉक्टर पीपीई किट लगा के चल रहे थे उनको कोरोना हो जाता था, मास्क लगा के अपने आप को क्या समझते थे, स्पाइडरमैन है, हमको कोरोना नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मास्क नहीं रोक सकता उसको। वो उस वायरस फिल्टर पेपर से छन जाते हैं, तो आपका मास्क क्या करेगा, सोचो, सोच रहे हो? हाँ, वो इतने छोटे, वो माइक्रोन में मापे जाते हैं। जो नॉर्मल वाला ये यूज करते हो ना, 1 टाइम वाला, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। अरे भाई, अगर वायरस आप मुंह में नहीं गया तो यहाँ कपड़ा पे तो है, कितनी बार धोया गया, कल तो फिर पहनने वाले हैं यही। आगे बात करते हैं। अगर इन सब से आपको कोई असर है, अगर इन सब से कोई दिक्कत है, आपको लग रहा है कि अभी भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तब एट लास्ट में जाके किससे संपर्क करें? डॉक्टर से। डॉक्टर से बिना सलाह लिए दवा मत खाने की कोशिश कीजिएगा। अपने आप से ज़्यादा सर्जन बनने की कोशिश ना कीजिए, है कि नहीं? दवा लेंगे, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो 4 टैबलेट का नाम जान जाते हैं, है कि नहीं? 4 टैबलेट का नाम जानते हैं, वो अपने आप को सर्जन समझने लगते हैं। बस करो, मैं तो एकदम पोस्टमार्टम कर दूंगा। लेकिन अरे भाई, पोस्टमार्टम में करना क्या है? जहाँ तहाँ से काटो, कौन बोलने वाला, साहब इधर काटिए, है कि वो तो बेचारा गया, है कि नहीं? लेकिन इसके भी कोर्स करने पड़ते हैं। फिलहाल समझ गए ना? तो सर्दियों में थोड़ा सा बच के रहिए, बाकी वरना समझ लीजिए आपके चक्कर में मैं भी इफेक्ट हो सकता हूँ, और मैं इफेक्ट हुआ तो पूरा कमरा, पूरा एक क्लास बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत से पढ़िए।